बाबरी मस्जिद का मामला के बाद एक बार महबूब रज़ा सिद्दीकी साहब के इनवाइट पे मैं गोलूटोला स्टेज पे मैं मौजूद था और वहाँ मुझे डॉक्टर जमालुद्दीन शम्स की एक बात बहुत गहरे तरीके से मेरे दिल और दिमाग में आया। आपने कहा था कि और बहुत जोश के साथ आपने कहा कि हमें अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाना है, वकील बनाना है, यानी कि उन्हें कानूनी बातों से उनको एजुकेट करना है। तो ऐसा है कि हम लोग कानून की बातों को उतना सीरियसली नहीं लेते, हमें समझ में नहीं आती है। मैं खुद तोपसिया एरिया में स्कूल चलाता हूँ, हमारे पास अबाउट लगभग 800 के ऊपर बच्चे हैं, उनके माँ बाप हैं, आते हैं, मैं डील करता हूँ उनसे। मुझे ऐसे लगता है कि उन्हें कानून से बहुत दूर रहते हैं वो लोग, नहीं है। तो अभी सर ने बताया, सर ने भी बताया कि अभी ड्राफ्ट नहीं हुआ है, ड्राफ्ट होना है, तो क्या हम बेखबर हो जाएं? क्या बात, बहुत खूबदार साहब, बहुत जबरदस्त। ऐसा नहीं है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाखबर होना है, बेशक, कैसे होने से क्या होगा। अभी देखिए ऐसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इनकी आदतें हैं और ये देखते रहते हैं इनके पास क्या है, मॉनिटरीली पॉलिटिक्स ही करते हैं, पैसे जहां वो वहां। इनका कहना है इनके कब्रिस्तान का इतना एरिया है, हमारे पास कुछ नहीं है। ये सब चीज ये मिसाल में दिया हूं, और भी बहुत सारी चीज इनके दिमाग में आते रहते हैं। तो ये कह दें कि आज का मौजू जो है ये आर्टिकल 44 से रिलेटेड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो अब तक सबको पता चल गया है, घर में भी सबको, हमारे घर में भी पता चल गया, मेरे दोस्तों को भी पता चल गया कि भाई ये क्या है। तो ये तो शुरुआत बहुत पहले से हुआ है, हमें ऐसा लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी क्या, कभी भी ज़रूरत नहीं है, कभी भी ज़रूरत नहीं है। और ये जो अभी सरकार जो कह रहे हैं कि भाई आप लॉ कमीशन से बताएं कि भाई आप देखिए लोगों का क्या मिजाज है, तो ये फीलर है, ये करेंगे। ये भी बात दुरुस्त है, सही है कि इलेक्शन 2024 में है, देश के हर एक प्रांत में इनकी जो कंडीशन है वो पहले जैसे नहीं है। इनको कुछ ऐसे कुछ करना है जिससे मेजॉरिटीज को ये दिखाना कि देखो ये कितने परेशान हैं, ये भी बात सही है, लेकिन हम लोगों को तैयार रहना है कि भाई ये करने क्या जा रहे हैं। तो सर ने बताया कि ब्रिटिश टाइम से ये यूनिफॉर्म सिविल कोड इंक्लूड किया गया, जोड़ने के लिए या अलग करने के लिए, पता नहीं, लेकिन ये क्वीन का, रानी साहिबा का ये प्रोक्लामेशन रहा कि भाई आप क्राइम्स में यकसा कर दें कानून, बिजनेस के कानून यकसा कर दें, लेकिन रिलीजियस जो है इसको आप अलग रखें, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, जो कि ये कर रहे हैं, प्रेजेंट गवर्नमेंट कर रहे हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मैं वो चीज के खिलाफ हूं जो सुन्नत के खिलाफ वो करने जा रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि भाई इनका जो पर्सनल लॉ है इसके तहत जो शादियां हो रही है, एक से ज्यादा पॉलीगैमी पे उनको एतराज है, ये सब पे वो छेड़छाड़ करने वाले हैं। तो हमें लगता है कि हमें इस चीज का जो है बहुत डीपली सोचना चाहिए। ब्रिटिश टाइम में तो अलग कर दिया कि नहीं, इसे छेड़छाड़ नहीं करना है, और जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, संविधान बन रहा था, तो हमारे अहम जो लीडर्स थे, हमारे नेहरू साहब,
अंबेडकर साहब, आप दोनों ने इसको क्या किया, इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में रख दिया। मतलब कि आवाम से पहले पूछ लीजिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा या नहीं। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद भी जब कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग हुआ तो उसमें भी इसको लागू नहीं किया गया, ये लोगों के ऊपर में छोड़ दिया गया। तो अभी क्या जरूरत है भाई? ऐसा तो नहीं है कि मुसलमान ट्रेड लाइसेंस नहीं बनाता है और बाकी सब बनाते हैं, अभी ट्रेड लाइसेंस बनाते हैं बिजनेस के लिए। ऐसा तो नहीं है कि हम टैक्स नहीं देते हैं, बाकी लोग देते हैं, सब तो एक है। अगर मैं कोई जुर्म करता हूं तो हमारे को उतना ही सजा मिलेगी जितना कि दूसरों को मिलेगा। तो अभी क्या है, इनका बहुत सारी चीजें हैं जिसको सोच सोच कर इनको बहुत तकलीफ होती है। इनका जो मेन है विंग्स, वो है आरएसएस। ये अंग्रेज की हुकूमत से वहीं से ये मामला शुरू हुआ है, वहीं से। तो इस चीज को इंडिपेंडेंस के बाद में कह दिया कि भाई इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में रख दिया जाए। आप इसके पीछे क्यों पड़े हैं, क्यों छेड़छाड़ कर रहे हैं? आपने आर्टिकल 49 को नहीं देखा? आपने क्या बाबरी मस्जिद जैसे मॉन्यूमेंट को बचा सका? नहीं, इस पे कोई चर्चा नहीं है। आपका सब कुछ है, कोर्ट भी आपका है, पुलिस भी आपकी है और ग्रुप्स तो आपके है ही। तो बातें तो बहुत सारे हैं। एक एग्जाम्पल मैं देखा हूं कहीं पे, रजा साहब ने मुझे जब फोन किया तो मैं किसी से डिस्कस कर रहा था तो मुझे पता चला कि एक स्टेट है, एक जगह है इंडिया में, वो शायद गोवा, वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड चलता है। वो पोर्टुगीज के टाइम से, जब पोर्टुगल ने इंडिया पे आक्रमण किया था तो उस टाइम से। तो आपको सब बता दे, पता नहीं कुछ लोगों को शायद नहीं मालूम होगा, तो उनके गोवा में ऐसा है कि अगर कोई मुसलमान है, ईमान वाला है, तो वो सिर्फ एक ही शादी कर सकता है, पॉलीगैमी में नहीं कर सकता। ये उनका कानून है। और ये भक्तों को मालूम भी है। आरएसएस वाले जो है ना, ये आरएसएस वाले और बीजेपी वाले ये संविधान को पूरा पढ़ लिए। और हमारा ये रिक्वेस्ट है कि हम सब भी पढ़ें। ज्यादा नहीं, 25 पार्ट है इसमें, 25 पार्ट्स है, इसको अच्छे से पढ़ना है। तो वहां पे एक अजीब मामला है। यूनिफॉर्म तो कहता है लेकिन यूनिफॉर्म है नहीं। कहता है कि अगर कोई भी शख्स शादी करता है और उसकी एरिया से अगर ऑफस्प्रिंग्स नहीं आते, बच्चे नहीं आते, तो वो दूसरी शादी कर सकता है। तो कहां फिर यूनिफॉर्म कोड कहां से आएगा? तो इनको पता है कि इसमें कोई फायदा नहीं है, ये यूसीसी में कोई फायदा नहीं है, इनको अपना इलेक्शन का मुद्दा बनाना है। ये बात बिल्कुल सही है। 2024 से पहले ये एक बहुत बड़ा बॉम्ब फोड़ना चाह रहे और फोड़ दिए। तो अब करना क्या है हम लोगों को? अभी देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में होता ये है कि लोगों से पूछा जाएगा। तो लॉ कमीशन पूछ रहे हैं लोगों से, और शायद वो एक ईमेल आईडी भी है, वहां पे आप हम लोगों को अपना ख्यालात जो है पेश करना पड़ेगा। फिर वो क्या होगा, फिर वो लॉ कमीशन ले जाएंगे, ले जा करके गवर्नमेंट को देंगे कि भाई ये सारे रिस्पॉन्स आए हैं मेरे पास में। फिर वो लेंगे, फिर पार्लियामेंट में उसको पेश करेंगे, फिर नाफिज करेंगे, अप्लाई करेंगे, जो भी करना करेंगे। तो अभी हुआ नहीं है, ड्राफ्ट बाकी है। लेकिन हम लोगों को बेखबर नहीं होना है, बाखबर होना है। Welcome to K Mall, a
premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now